मॉर्निंग गाइस। आशीष प्रोफेसर आशीष गोस्वामी हियर, लेक्चर 9। आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 4 का फर्स्ट टॉपिक, फंक्शन एंड रोल्स ऑफ या फिर फंक्शंस ऑफ मैनेजर, ये अपन बोल सकते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ मैनेजर्स, या फिर एक मैनेजरियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या उनके फंक्शंस क्या क्या होते हैं, आज हम वो देखने वाले हैं। हु इज़ मैनेजर? मैनेजर कौन है? मैनेजर इज़ द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लानिंग एंड डायरेक्टिंग द वर्क। मतलब कि अपन बोल सकते हैं एक सिंपल लैंग्वेज में, मैनेजर एक वो इंसान है जो कंपनी के अंदर एक मैनेजरल लेवल की सारी प्लानिंग, डायरेक्शन, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग, हर चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। या फिर अपन बोल सकते हैं एक ग्रुप ऑफ पीपल का लीडर होता है। वो उन सारे ग्रुप को, सारे पीपल्स को, सारे कलीग्स को, या फिर अपन बोल सकते हैं कंपनी के उस लेवल के सभी एम्प्लॉयज़ को प्रॉपर तरीके से मैनेज करता है, टाइम टू टाइम उनको डायरेक्ट करता है, उनको मोटिवेट करता है, काम सिखाता है, काम इवेल्युएट करता है, अप्रेजल करता है। एंड लाइक इधर लिखा है, अ मैनेजर इज़ अ पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लानिंग एंड डायरेक्टिंग द वर्क ऑफ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, मॉनिटरिंग देयर वर्क एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शंस व्हेन नेसेसरी। मतलब कि मैंने जैसे बताया कि डिसीजन लेता है। करेक्टिव एक्शंस मतलब क्या होता है कि प्रॉपर ऑन द टाइम स्पॉट पे कुछ डिसीजन लेना, किसी के हित में, कंपनी के हित में ही हमेशा, ऑफ कोर्स हर बार उसको कंपनी के लिए, कंपनी के बेनिफिट में ही डिसीजंस लेना पड़ते हैं। और जब भी कोई इश्यूज़ आते हैं कंपनी के अंदर या कुछ भी डिस्टर्बेंस होता है, उसको प्रॉपर तरीके से इवेल्युएट करके या उसकी प्रॉपर तरीके से खोज करके उस पर सॉल्व करना चीज़ों को। नेक्स्ट डेफिनेशन है, अ मैनेजर इज़ अ पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर सुपरवाइजिंग एंड मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज़। वही सेम चीज़ है कि एम्प्लॉयज़ को सुपरवाइज़ करता है, सभी लोगों को, उसके अंडर के जितने भी कलीग एम्प्लॉयज़ हैं, इधर सुपरवाइज़र्स हों, लेबर्स हों, ऑपरेटर, मशीन ऑपरेटर्स हों, या फिर जूनियर लेवल मैनेजर्स हों, या फिर एग्जीक्यूटिव्स हों, सेल्स मार्केटिंग पर्सन्स हों, उन सब को सुपरवाइज़ करना, उनको मोटिवेट करना। एंड फॉर डायरेक्टिंग द प्रोग्रेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। बेनिफिट, मैंने वही कहा, कंपनी के बेनिफिट के लिए, प्रोग्रेस के लिए, ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए ही सारे डायरेक्शंस या सारे डिसीजंस लेना, ये एक मैनेजर होता है। फंक्शंस ऑफ ए मैनेजर, अपन ये देखते हैं कि फंक्शंस क्या होते हैं किसी भी मैनेजर्स के, कि मैनेजर को क्या क्या काम करना होता है, फ्रॉम दी फर्स्ट स्टेप टू द लास्ट स्टेप, उसका एक्चुअल वर्क क्या होता है किसी भी मैनेजर का। एक सर्कल होता है, मतलब कि 5 चीज़ें होती हैं उसमें, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। लाइक वी हैव लर्नड इन मैनेजमेंट, हमारा मैनेजमेंट का 5 फंक्शंस होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। व्हाट इज़ प्लानिंग? प्लानिंग मतलब किसी भी नॉर्मल छोटी चीज़ की अच्छे से प्लानिंग करना, किसी भी चीज़ को लेकर, चाहे आप ऑर्गेनाइजेशन खोलना चाहते हैं, चाहे आप कोई पढ़ाई करना चाहते हैं, नेक्स्ट मंथ आपके एग्ज़ाम है तो उसके लिए प्लानिंग करना कि आपको कितने टाइम में कितना कोर्स कंप्लीट करना है, आपको कोई बिज़नेस स्टार्ट करना है तो उसकी प्लानिंग करना। लाइक हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा है बिज़नेस प्लानिंग के बारे में, पूरी कंट्रोलिंग एंड प्लानिंग के बारे में पूरा हमने पढ़ा था। तो वैसे ही किसी भी छोटी सी छोटी चीज़ के लिए प्लानिंग करना, उसको प्रॉपर तरीके से हर चीज़ के बारे में रिसर्च करके प्लान करना अपने बिज़नेस प्लान को, चाहे वो बिज़नेस हो या छोटा सा छोटा कुछ पढ़ाई करने का ही चीज़ क्यों ना हो। जैसे सपोज़ अपन एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि अब हमारी नेक्स्ट मंथ हमारी एग्ज़ाम है और हमें 6 सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं, तो हम उन 6 सब्जेक्ट्स को प्रॉपरली टाइम टू टाइम डिवाइड कर देते हैं कि हमें उन्हें कब कब पढ़ना है। ओके, लाइक दैट प्लानिंग। नेक्स्ट होता है ऑर्गेनाइजिंग। हमने प्रॉपर तरीके से प्लानिंग कर ली है, अब उस बिज़नेस के लिए हमने जो प्लानिंग करी है कि हमें क्या क्या चाहिए था, कितने लोग उसके लिए चाहिए थे हमें, या कितनी चीज़ें, कहाँ से हमें वो लोग मिलेंगे, या कहाँ से हमें वो रॉ मटेरियल मिलेगा, या हमें लैंड कब ख़रीदना है, कैसे ख़रीदना है, मशीन कहाँ से मिलेगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब उन चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करना, प्रॉपर तरीके से प्लानिंग हो चुकी है, अब ऑर्गेनाइज़ करना। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है किसी चीज़ों को इकट्ठा करना,
प्रॉपर तरीके से, तो चीज़ें इकट्ठा होती हैं। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब ये होता है चीज़ों को इकट्ठा करना, प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज कर लेना चीज़ों को, ठीक है। तो चीज़ें इकट्ठा हो गई, फर्स्ट स्टेप में हमने उसका प्लान बनाया, सेकंड स्टेप में हमने चीज़ें इकट्ठा करी, उसकी ऑर्गेनाइज करा चीज़ों को। थर्ड होता है स्टाफिंग, मतलब प्लानिंग हो गई, ऑर्गेनाइज हो गया, नाउ स्टाफिंग। जितने लोग या जितने एम्प्लॉयज़ हमें हमारे बिजनेस को बढ़ाने के लिए ज़रूरत है या आवश्यकता है, द नीड ऑफ एम्प्लॉयज़ वी हैव इन आवर कंपनी लाइक दैट, तो डू स्टाफिंग मतलब जितना भी मैन पावर रिक्वायरमेंट है हमारी कंपनी के लिए, उस पे काम करना। तो स्टाफिंग करना, वो सीनियर लेवल के हों, जूनियर लेवल के हों, ऑपरेटर्स हों, लेबरर्स हों, जो मशीन चलाएंगे वो लोग हों, टोटल तरीके से स्टाफिंग करना। नेक्स्ट होता है डायरेक्टिंग। आपने एक बार स्टाफिंग कर ली, नाउ उन लोगों को काम बताना, डायरेक्ट करना। मैनेजर का सबसे मेन काम होता है किसी भी इंसान को उसका काम समझाना, क्योंकि जब तक यू विल नॉट फिट अ राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब, योर बिजनेस कैन नॉट रन स्मूथली। इसलिए एक फ्रेज़ है कि फिट राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब, जिसके लिए जो जॉब बनी गई है उसे उसी का काम दिया जाए। मार्केटिंग के इंसान को मार्केटिंग का ही काम दिया जाए। एक आईटी एक्सपर्ट को मार्केटिंग का काम सौंपेंगे तो कुछ नहीं होगा। आईटी एक्सपर्ट इज़ लाइक हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिलेटेड सब्जेक्ट्स, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिलेटेड चीज़ें उसके लिए बनाई गई हैं, या उसके लिए वो खुद है एक्सपर्ट, तो वो वही उसी काम में ज़्यादा बेटर होगा। तो लाइक जो जितने भी लोग आपने हायर करें कंपनी में, उनको उनके काम के अकॉर्डिंगली डायरेक्ट करना, उनको काम समझाना, बताना कैसे करना है, हमारे किस बिज़नेस का पॉलिसीज़ क्या हैं, हमारे ऑर्गेनाइजेशन किस बिहाफ पे काम करती है, किसके लिए काम करती है। ओके, नाउ नेक्स्ट है लास्ट कंट्रोलिंग। ऑफ कोर्स डायरेक्टिंग करने के बाद, काम समझाने के बाद, एक बार जब एम्प्लॉयज़ अपने अपने काम पे लग जाते हैं, काम करना स्टार्ट कर देते हैं फॉर दी बेटरमेंट ऑफ बिजनेस, कंट्रोलिंग वहाँ आता है। लाइक कंपनी में कोई काम कर रहा है तो उसको प्रॉपर तरीके से एवेल्युएट करना, कंट्रोल करना, चीज़ों को देखना कि वो प्रॉपर काम कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। तो इट्स वेरी गुड, अप्रेज दैट एम्प्लॉय, उन लोगों को अप्रेज करना। परफॉर्मेंस अप्रेजल अपन पढ़ते हैं ना, परफॉर्मेंस अप्रेजल इसे ही कहते हैं कि अगर लोग अच्छा काम कर रहे हैं तो उनके परफॉर्मेंस को प्रॉपर तरीके से अप्रेज करना। और एक कंट्रोल करके रखना कि लोग कुछ गलत काम ना करें। एक्चुअली होता क्या है, अपन एक छोटे से एग्जांपल से इसको समझते हैं कि आपने कोई काम स्टार्ट करा, आपको किसी कंपनी ने हायर करा और आपने वो जिस काम के लिए आपको हायर करा था, आपने अब वो काम करना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। नाउ आप उस काम को कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं, 2-4 दिन 10 दिन हो चुके हैं, आपको ऊपर कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है, एवेल्युएट करने वाला नहीं है, या है भी तो वो प्रॉपर अपने काम को अंजाम नहीं दे पा रहा है। हो सकता है कहीं ना कहीं वो कंपनी एकदम पॉलिसीज़ उसकी कुछ नहीं हो, जो आप काम कर रहे हैं वो उसके लायक ना हो, या हो सकता है या उससे बेटर वो करता हो और आप नहीं कर पा रहे हो। तो होगा क्या, आपको कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है, मोटिवेट करने वाला कोई नहीं है, एवेल्युएट करने वाला कोई नहीं है, और है भी तो वो प्रॉपर अपना काम नहीं कर रहा है। तो उससे क्या होगा, उससे आपका काम इफ़ेक्ट होगा। यू आर केपेबल इनफ टू डू एनी काइंड ऑफ वर्क, बट नोबडी इज़ देयर टू एवेल्युएट यू। दैट इज़ द पॉइंट कि अगर आपको एवेल्यूएशन ऑन टाइम प्रॉपर टाइम पे आपका एवेल्यूएशन हो जाएगा, तो आप जहाँ गलती कर रहे हैं वो गलती सुधारी जा सकती है। बट एक बार आप काम फ्लो में कंटिन्यू में करते गए, जब काम पूरा ख़त्म हो गया और आप अपने मैनेजर्स को या अपने सुपीरियर्स को जब काम बताएंगे कि हाँ यू हैव फिनिश्ड योर वर्क, तो क्या होगा, तब वो आपको कहेंगे कि दिस इज़ रॉन्ग, डू इट अगेन। नाउ व्हाट, आपकी सारी मेहनत ख़राब। यहीं पे इसलिए कंट्रोलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ताकि आप अगर कुछ गलत कर भी रहे हैं तो आप प्रॉपर तरीके से एक सही टाइम पे आपकी गलती को सुधारा जा सके और आप प्रॉपर तरीके से काम कर सकें। तो दिस ऑल आर दी फंक्शंस ऑफ मैनेजर, या फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट भी बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट अपन पढ़ते हैं। दिस इज़ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। प्रॉपर तरीके से किसी भी चीज़ का प्लान बनाना, उस प्लान के अकॉर्डिंगली चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना,
चीज़ें ऑर्गेनाइज होने के बाद उस ऑर्गेनाइज चीज़ के लिए कितने मैन पावर की ज़रूरत होगी, उनका हायरिंग करना, लोगों को जॉब देना, अपनी कंपनी के अंदर जॉब हायर करने के बाद उन लोगों को अपना उनको उनका काम समझाना, मतलब डायरेक्ट करना, उनको एक प्रॉपर तरीके से डायरेक्शन प्रदान करना कि हाँ आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है। एक बार इंसान काम करने लग जाए प्रॉपर तरीके से तो उनको एक टाइम टू टाइम इवेल्युएट करना, लाइक कंट्रोल करके रखना, उनको प्रॉपर तरीके से उन पे निगरानी रखना, ताकि वो कोई काम अगर गलत कर रहे हैं तो आप बिल्कुल समय रहते उस काम को सुधार लें या उनको सुधार दें। दिस इज़ ऑल अ फंक्शंस ऑफ मैनेजर्स। नाउ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ मैनेजर। क्या रोल्स है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं किसी भी मैनेजर की? देर आर 3 काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या फिर अपन पर्सनल रोल्स बोल सकते हैं किसी भी मैनेजर के। एक बिजनेस के अंदर क्या क्या रोल्स होते हैं? फर्स्ट होता है इंटरपर्सनल रोल्स, सेकंड होता है इंफॉर्मेशनल रोल्स, थर्ड होता है डिसीजनल। ओके, नाउ इंटरपर्सनल रोल ऑफ ए मैनेजर। इंटरपर्सनल रोल्स क्या होते हैं? खुद के मतलब अपने पर्सनल रोल क्या निभा, अपने खुद के एक्सपीरियंस को या एक्सपर्टाइज को कैसे वो अपने बिजनेस के अंदर बेनिफिशरी बनाता है। इट्स इज़ इंटरपर्सनल रोल। मतलब कि फर्स्ट होता है फिगर हेड। हम एक इजीली एक नॉर्मल सिंपल लैंग्वेज में अगर फिगर हेड को हम समझना चाहें तो ये कहेंगे एक इंस्पिरेशन होता है अदर एम्प्लॉयज़ को। लाइक अपन पढ़ते हैं अ मैनेजर है सोशल एंड ceremonial and legal responsibilities. He is expected to be a source of inspiration. People look up to him as a person with authority and as a figurehead. मतलब कि एक वो इंस्पिरेशन होता है एम्प्लॉयज़ के लिए जो उसके नीचे लेवल पे काम करते हैं, उनके लिए वो फिगर हेड, लोग उसकी तरह बनना चाहते हैं, उसकी तरह काम करना चाहते हैं, या फिर वो जैसे जैसे उनको डायरेक्ट करेगा वैसे वैसे उसके हिसाब से काम करना चाहते हैं। तो वो एक रिप्रेजेंटेटिव होता है किसी भी कंपनी का, किसी भी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स का। तो इसलिए बोलते हैं ही इज़ अ फिगर हेड ऑफ आवर कंपनी या ही इज़ अ फिगर हेड ऑफ आवर ग्रुप। ठीक है, नेक्स्ट होता है लीडर मतलब आप समझते हैं एक प्रॉपर टीम को फ्रंट में लीड करना। देयर इज़ वेयर मैनेजर प्रोवाइड लीडरशिप फॉर हिज टीम, हिज डिपार्टमेंट और परहैप्स इज एंटायर ऑर्गेनाइजेशन, उसके डिपार्टमेंट को या उसकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन को। एंड इट्स वेयर ही मैनेज द परफॉर्मेंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ एवरीवन इन द ग्रुप। मतलब सारे लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को देखना, उनको मैनेज करना, उसको बोलते हैं लीडर। थर्ड होता है लाइजन क्या है? लाइजन मतलब कंपनी को रिप्रेजेंट करना, मतलब कि ऑन बिहाफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, पूरे ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करना, लाइजन उसको बोलते हैं। जैसे अपन पढ़ते हैं मैनेजर मस्ट कम्युनिकेट विथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल कॉन्टेक्ट्स। मतलब कि लोगों से कंपनी के बिहाफ पे कम्युनिकेट करना चाहे, आइदर इट कुड बी अ इंटरनल और इट कुड बी अ एक्सटर्नल। ओके, नाउ इंफॉर्मेशनल रोल ऑफ मैनेजर। क्या क्या इंफॉर्मेशनल रोल्स होते हैं किसी मैनेजर के? मॉनिटर होता है वो। इन दिस रोल मैनेजर रेगुलरली सीक आउट इंफॉर्मेशनल रिलेटेड टू हिज ऑर्गेनाइजेशन। सारी इन्फॉर्मेशन जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है वो इकट्ठी करता है, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है, वो इन्फॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से सारे एम्प्लॉयज़ को सर्कुलेट करता है ताकि लोग ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, उसके हर चीज़ के बारे में प्रॉपर तरीके से जानकारी रख पाएँ। डिसिमिनेटर होता है कि दिस इज़ वेयर मैनेजर कम्युनिकेट पोटेंशियली यूजफुल इंफॉर्मेशन टू हिज कलीग्स एंड इट्स टीम। मतलब कि एक मॉनिटरिंग करना। नेक्स्ट होता है उस पूरी मॉनिटरिंग के हिसाब से लोगों को पोटेंशियल यूजफुल इंफॉर्मेशन जितनी भी कलेक्ट हुई है उनको सर्कुलेट करना लोगों के बीच। कंपनी के अंदर जितने भी लोग एम्प्लॉयज़ हैं उनको प्रॉपर तरीके से चीज़ों को सर्कुलेट करना। नेक्स्ट होता है स्पोक्स पर्सन। इंफॉर्मेशनल रोल ऑफ ए मैनेजर में थर्ड पॉइंट है स्पोक्स पर्सन। आप समझते हैं स्पोक्स पर्सन मतलब कि बोलने वाला इंसान किसी के बिहाफ पे। लाइक मैनेजर रिप्रेजेंट एंड स्पीक्स फॉर हिज ऑर्गेनाइजेशन। In this role,
ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट हिज ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स गोल टू द पीपल आउटसाइड इट। मतलब ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे बाहर जितने भी लोगों को हमारे कंपनी के इंफॉर्मेशनल पहुंचाने का जो काम करता है वो एक मैनेजर होता है, वो एक स्पोक्स पर्सन भी कहलाता है। एक इंफॉर्मेशनल रोल जो होता है किसी मैनेजर का, उसका थर्ड पॉइंट है स्पोक्स पर्सन, मतलब बोलने वाला कंपनी के बिहाफ पे द इंफॉर्मेशन विच इज़ यूजफुल फॉर द आउटसाइड ऑफ द कंपनी। ओके, लास्ट है डिसीजनल रोल ऑफ एन मैनेजर। लाइक फर्स्ट इज एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर कौन है, ये अब हम पूरा हमारा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप, है ना। तो फर्स्ट वन इज एंटरप्रेन्योर। अ मैनेजर क्रिएट्स एंड कंट्रोल चेंज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कंट्रोल करता है, उसके हिसाब से चेंज करता है चीज़ों को। दिस मीन्स सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, जनरेटिंग न्यू आइडियाज़ एंड इम्प्लीमेंटिंग दैम। चीज़ों को सॉल्व करना, नए नए आइडियाज़ को जनरेट करना, आइडियाज़ अगर जनरेट हो गए प्रॉपर तरीके से तो उनको इम्प्लीमेंटेशन में लाना, उनको प्रॉपर तरीके से काम करने के लिए लाना। ठीक है। सेकंड होता है डिस्टर्बेंस हैंडलर। डिस्टर्बेंस हैंडलर मतलब कि कंपनी के अंदर कुछ भी प्रॉब्लम चल रही हैं या फिर अगर कोई डिस्टर्बेंस चल रहा है, कुछ किसी दो एम्प्लॉय के बीच झगड़े हो रहे हैं, तो उन दोनों एम्प्लॉयज़ की प्रॉपर तरीके से बात सुलझा कर, काम को सुनकर, उनके चीज़ों को उसको प्रॉपर तरीके से मैनेज करना, डिस्टर्बेंस हैंडलर उसको बोलते हैं। ठीक है। रिसोर्स अलोकेटर, कंपनी के अंदर जितनी भी रिसोर्सेज अगर अवेलेबल हैं तो इट्स वेरी गुड, अगर नहीं है तो उनको ऑन टाइम अलोकेट करना, उन प्रॉपर तरीके से अगर किसी एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है कंपनी में हायरिंग की तो उनको हायर करना, अगर नहीं ज़रूरत है तो कुछ लोगों को निकाल भी सकते हैं। लास्ट होता है नेगोशिएटर। अ मैनेजर में बी नीडेड टू टेक पार्ट इन एंड डायरेक्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन हिज टीम, डिपार्टमेंट और ऑर्गेनाइजेशन। मतलब नेगोशिएटर होता है कंपनी के लिए, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए हो, किसी डिपार्टमेंट के लिए हो या फिर अपनी एक पर्सनल टीम के लिए हो। नेगोशिएट भी करते हैं वो बाहर भी, गवर्नमेंट से भी, या फिर अगर अपने कंपनी के CEO या कंपनी के ओनर से भी नेगोशिएट करते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ टीम। तो दिस इज़ द फंक्शंस ऑफ मैनेजर हमने आज पढ़ा है। एक उनके हमने रोल्स पढ़े हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पढ़ी हैं। नाउ नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे 6